हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण महामैराथन क्लास लेकर आए हैं। इस महामैराथन क्लास आपके यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत आते हैं और यह चैप्टर वाइज उपलब्ध है, इसलिए आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस बुक सीरीज में आपके 22,417 प्रीवियस ईयर प्रश्नों का संग्रह है। आज का टॉपिक संज्ञा से हम संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं। चलिए अब क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या पहला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। एक, इनकी व्याख्या को देखते हैं। वह इनमें से एक को जानता है वाक्य में एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया, जैसे वह इनमें से श्याम को जानता है। प्रश्न संख्या दूसरा, निर्देश। निम्नलिखित प्रश्न में संज्ञा शब्द पहचानिए। ऑप्शन डी, चातुर्य। चातुर्य संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। शेष दिए गए तीनों विकल्प मीठा, मधुर, चतुर विशेषण शब्द है। इनसे निर्मित संज्ञा इस प्रकार होगा: मिठास, मधुरता, चतुराई। प्रश्न संख्या तीसरा, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों से काम करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न संख्या चौथा, संज्ञा का भेद नहीं है। ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, यह तीनों संज्ञा का भेद है। अधिकांश व्याकरण के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। अतः निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं बल्कि यह सर्वनाम का भेद है। प्रश्न संख्या 5वां, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिह्नित कीजिए। ऑप्शन ए, संज्ञा के आधार पर। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है, जबकि विशेषण, क्रिया, सर्वनाम तीनों का उत्तर की दृष्टि से असंगत है। प्रश्न संख्या 6, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित है, इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है। प्रश्न संख्या 7वां, हवा कैसा शब्द है? संज्ञा। इनकी व्याख्या देखते हैं। हवा शब्द संज्ञा है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव का नाम बोध हो, जिस शब्द से काम करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, पीना इत्यादि। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो पूर्व पर संबंध में किसी भी संज्ञा के बदले आता है। प्रश्न संख्या 8वां, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। वाक्य में कि मैं पढ़ूंगा है संज्ञा उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा पूरक के रूप में प्रयुक्त हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। अतः राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा वाक्य में कि मैं पढ़ूंगा एक संज्ञा उपवाक्य है। प्रश्न संख्या 9वां, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वाक्य में टहलना है संज्ञा।
इनकी व्याख्या को देखते हैं। वाक्य में टहलना संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्रियार्थ संज्ञा कोई क्रिया अपने साधारण रूप में क्रिया नहीं है। विधि और काल को छोड़कर उसका प्रयोग प्रायः संज्ञा के समान होता है, अतः ऐसे शब्दों को क्रियार्थ संज्ञा कहा जाता है। ऐसी क्रियार्थ संज्ञा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यहाँ टहलना भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 10, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। रूढ़ संज्ञा जैसे कृष्ण, यमुना, गंगा। यौगिक संज्ञा जैसे पनघट, पाठशाला। योग रूढ़ संज्ञा जैसे जलज, दामोदर आदि। प्रश्न संख्या 11, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? 5। संज्ञा के कुल 5 भेद है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद: पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा समूहवाचक। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस, गंगा। वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। राम, रामचरितमानस, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। कृष्ण, काव्यानि व्यक्तिवाचक एवं मिठास भाववाचक। इसी तरह लखनऊ व्यक्तिवाचक, आम जातिवाचक, बुढ़ापा भाववाचक। ठीक इसी प्रकार ममता व्यक्तिवाचक, पुस्तक, वकील जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 13, रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। रहीम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी वस्तु, स्थान तथा व्यक्ति के नाम से केवल उसी एक का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राम, सीता, गंगा आदि। प्रश्न संख्या 14, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कावेरी, गंगा, रामायण, गीता, राम, कृष्ण, शशि, मोहन, इलाहाबाद, कंप्यूटर आदि। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से संज्ञा शब्द है गंगा। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा राम, गंगा, पटना। दूसरा जातिवाचक संज्ञा नदी, पर्वत, देश, महासागर आदि। तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा सोना, चांदी, तेल, पानी, घी। चौथा समूहवाचक संज्ञा टीम, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना, परिवार। पांचवा भाववाचक संज्ञा मिठास, बुढ़ापा, नारीत्व, भोलापन, दया। प्रश्न संख्या 16, राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनमें व्यक्तियों का नाम, नदियों का नाम, देश का नाम आदि आते हैं। प्रश्न संख्या 17, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, आकृति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ हिमालय से पर्वत के नाम का बोध हो रहा है अतः हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 18,
चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चांदनी चौक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर, दिल्ली, रमेश, रामायण आदि। संज्ञा के 5 भेद हैं जो इस प्रकार है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। अब हम जातिवाचक संज्ञा से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसकी व्याख्या देखते हैं। जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देश, नदी, पर्वत, लड़का, पठार, मरुस्थल इत्यादि। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, हिमालय, गीता। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे दया, कृपा, यौवन, गुरुत्व आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जैसे सोना, चांदी, पानी, घी, ऑक्सीजन आदि। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से समूह, समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीम, समिति, आयोग, परिवार, सेना, अधिकारी आदि। प्रश्न संख्या 20, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक। समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जब कोई शब्द अपने नाम रूप का त्याग कर दे और दूसरा नाम रूप ग्रहण करे तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे महात्मा गांधी आज के समय में कृष्ण थे। प्रश्न संख्या 21, जातिवाचक संज्ञा शब्द है आम, वकील। यहाँ आम और वकील दोनों ही जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, भैंस, वकील, नगर, डॉक्टर। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है? इतिहास में कार्य चंद्रगुप्त मिलते हैं। ऑप्शन डी, जातिवाचक। दिए गए वाक्य इतिहास में कार्य चंद्रगुप्त मिलते हैं। चंद्रगुप्त जातिवाचक संज्ञा क्योंकि वाक्य में चंद्रगुप्त अनेक के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए, पर्वत। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे नदी, पर्वत, लड़की आदि। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए, नहीं है। हिमालय, होली, पूर्व या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौवा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बल्कि यह जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसी जाति का बोध होता है। जैसे गाय, नदी, पेड़ आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है। जैसे गंगा, राम, इलाहाबाद आदि। प्रश्न संख्या 25, गाय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। गाय जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के इस रूप में व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे लड़का, भाई, घोड़ा, मोर, किताब, शिक्षक, मंत्री आदि। प्रश्न संख्या 26, पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है जातिवाचक संज्ञा। पशु चर रहे हैं रेखांकित पद जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जिनमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध है जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मोबाइल, गांव, स्कूल, आदमी, जानवर, पर्वत, लड़का आदि।
प्रश्न संख्या 27, राजपाल में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। राजपाल जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विभिन्न संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों का नाम जातिवाचक संज्ञा जैसे बहन, भाई, अध्यापक, मंत्री, चोर आदि। प्रश्न संख्या 28, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। गरीब शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जब किसी शब्द से पूरे समुदाय का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे छात्र, गरीब, अमीर, व्यापारी, अधिकारी आदि। प्रश्न संख्या 29, मनुष्य, देवता, देवियाँ और आम आदमी में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। मनुष्य, देवता, देवियाँ और आम आदमी में जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पर्वत, लड़की आदि। प्रश्न संख्या 30, एक समूहवाचक नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है। गुच्छा, छत्ता, दल समूहवाचक है। बैल समूहवाचक शब्द नहीं बल्कि यह जातिवाचक संज्ञा है। वे शब्द जो किसी एक वस्तु या व्यक्ति के वाचक न होकर समूह या समुदाय के वाचक होते हैं समूहवाचक शब्द कहलाते हैं, जैसे सभा, परिवार, सेना, टीम, गुच्छा, दल, छत्ता शब्द समूहवाचक है। प्रश्न संख्या 31, हथियार में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। हथियार में जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे हथियार, मनुष्य, घर, पहाड़, नदी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गंगा, काशी, रामचरितमानस आदि। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लक्ष्मीबाई, मोटापा, नम्रता, मिठाई, समझ आदि। प्रश्न संख्या 32, लड़का कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। इनकी व्याख्या है, लड़का जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, जैसे श्याम, मई, वाराणसी, भारत आदि। भाववाचक संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध होता है, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास आदि। जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गुच्छा, सभा, कुंज आदि। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन डी, ममता, कटुता, समता भाववाचक संज्ञा है। लता शब्द भाववाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा है, जबकि ममता, समता, कटुता शब्दों में भाव का बोध होता था। ये शब्द भाववाचक संज्ञा में आते हैं। चलिए अब भाववाचक संज्ञा से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मीठा। प्रश्नगत वाक्य में जलेबी में मिठास अधिक है में रेखांकित शब्द मिठास भाववाचक संज्ञा, इसका विशेषण मीठा होगा। प्रश्न संख्या 35, अचूक विशेषण के साथ उपर्युक्त संज्ञा है। निशाना,
अचूक विशेषण के साथ उपर्युक्त संज्ञा शब्द निशाना है, शेष संज्ञा शब्द उपर्युक्त नहीं है। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन डी, सभा, भेद, कक्षा समूहवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, कक्षा, भेद समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं बल्कि यह भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 37, निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। ऑप्शन ए, बंधुत्व। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से व्यक्ति के गुण, धर्म, भाव या दशा का, व्यापार का बोध उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे बचपन, अपनापन, बुढ़ापा, बंधुत्व, लड़कपन, प्रेम, ईर्ष्या, मिठास आदि। ऑप्शन बी, सौंदर्य। सौंदर्य शब्द भाववाचक संज्ञा है। सुंदर विशेषण शब्द की भाववाचक संज्ञा सुंदरता, सौंदर्य, सुंदरता या सौंदर्य होता है। प्रश्न संख्या 39, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है, भाववाचक संज्ञा। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे लालिमा, मिठास, घृणा, यौवन, क्रोध आदि। प्रश्न संख्या 40, सूर्य की भावात्मक संज्ञा क्या है? शौर्य। सूर्य की भाववाचक संज्ञा शौर्य है। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा मोहन, राम, श्याम, यमुना, पटना, भारत। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा लड़का, लड़की, देश, पर्वत, नदी। तीसरा, द्रव्यवाचक संज्ञा सोना, चांदी, तेल, पानी, ऑक्सीजन, धुआं। चौथा, समूहवाचक संज्ञा टीम, आयोग, पुलिस, कर्मचारी, परिवार, आयोग। पांचवा, भाववाचक संज्ञा मिठास, यौवन, दया, कृपा। भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय से बनाया जाता है, जैसे सूर्य से शौर्य, पुरुष से पुरुषत्व, वीर से वीरत्व या वीरता, निकट से निकटता। प्रश्न संख्या 41, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण खाली स्थान से बना है, विधवा। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण विधवा से बना, अतिरिक्त स्थान पर विधवा शब्द होगा। प्रश्न संख्या 42, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन सी, मिठास। दिए गए विकल्पों में मिठास भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जिसमें किसी व्यक्ति के गुण, स्थिति, दशा, भाव या विशेषता आदि का बोध उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मधुरता, सुंदरता, लंबाई, चौड़ाई, तीव्रता, अमीरी, गरीबी आदि। प्रश्न संख्या 43, फिसलन खाली स्थान है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि। भाववाचक संज्ञा के निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में औ, तत्व, पन, औ, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है, जैसे फिसलन, लालिमा, निकटता, पुरुषत्व। प्रश्न संख्या 44, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से खाली स्थान शब्द बनाए जाते हैं, भाववाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 42, नीचे लिखे गए वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी, ऑप्शन सी हंसी में है। उपर्युक्त वाक्य में खाली स्थान में हंसी शब्द का प्रयोग होगा। हंसी भाववाचक संज्ञा इस प्रकार पूर्ण वाक्य होगा, उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। प्रश्न संख्या 46, मन की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मनाही। मना की भाववाचक संज्ञा मनाही। मना का भाववाचक संज्ञा मनाही होगा, जबकि मनसा, मानस और मन तीनों असंगत है। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? ऑप्शन सी रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। दिए गए विकल्प में रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति सभी शब्द भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध होता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे नारित्व, वीरता, थकान, निकटता आदि। प्रश्न संख्या 48, मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी मिठास। मीठा की भाववाचक संज्ञा मिठास होगी वे संज्ञा शब्द जिससे व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यवहार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, नम्रता, मिठास, बुढ़ापा आदि। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन सी मित्रता। भाववाचक संज्ञा मित्रता, मूर्खता, घबराहट, बुढ़ापा, पांडित्य, भारत, पाकिस्तान, गंगा, मोहन, रविवार, सोमवार आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा लड़का, पेड़, गाय, पुस्तक, टेबुल, पशु, पक्षी आदि जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन डी बीमारी भाववाचक संज्ञा है। बीमारी भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा, नाम या शब्द से किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्यता, चलन, सजावट, सरलता, गरीबी, गरिमी आदि। दिल्ली व मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 51, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा भाववाचक। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे लड़का, गाय, घर, शिक्षक, मंत्री। जिस शब्द से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे राम, गंगा, पटना, रामायण। जिस शब्द से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे परिवार, संघ, ढेर। प्रश्न संख्या 52, वह यौवन में परिश्रम करता रहा। वाक्य रेखांकित पद है संज्ञा। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद यौवन संज्ञा है। यह एक भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे मिठास, कालिमा, क्रोध आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से होता है, जैसे लाल विशेषण, लालिमा भाववाचक संज्ञा, अपना सर्वनाम, अपनत्व भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 53,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है? लंबाई। लंबाई शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है। इसका विशेषण लंबा, जबकि लोभी, मधुर, लज्जालु विशेषण शब्द है। प्रश्न संख्या 54। दुकान की भाववाचक संज्ञा दुकानदारी। दुकान की भाववाचक संज्ञा दुकानदारी है, जबकि दुकानदार, दुकानदारीन और दुकान वाला जातिवाचक संज्ञा शब्द है। प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन डी, बारीकी। बारीकी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, नम्रता, मिठास। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कृष्ण, कावेरी, नर्मदा आदि। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नारी, नदी, तोता, पुस्तक आदि। जिन संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुच्छा, दल, गिरोह, सभा, कुंज आदि। प्रश्न संख्या 56। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? ऑप्शन सी, 5 प्रकार के। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। पहला, जातिवाचक संज्ञा से। बुढ़ा से बुढ़ापा, पंडित से पंडिताई, सर्वनामों से अपना से अपनापन, स्व से स्वत्व, विशेषण से चतुर से चतुरता, मीठा से मिठास, अव्यय से दिक् से धिक्कार, दूर से दूरी, क्रिया से चढ़ना से चढ़ाई, लिखना से लेख आदि। प्रश्न संख्या 57। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, मानवता, मनुष्यता, परायापन इत्यादि। प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? देश प्रेम, वीरता। देश प्रेम और वीरता भाववाचक संज्ञा है। जिसे संज्ञा शब्द से गुण, धर्म, दशा, अवस्था तथा भाव आदि का बोध होने भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घृणा, प्रेम, क्रोध इत्यादि। जबकि संतान जातिवाचक संज्ञा, वीर विशेषण शब्द है। प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चतुराई। चतुराई भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, फूल और कमरा जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है? कामना। कामना शब्द भाववाचक संज्ञा है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वह सर्वनाम तथा देखा, क्रिया और पीला विशेषण शब्द है। प्रश्न संख्या 61। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? समूहवाचक संज्ञा। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद की समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। दिए गए अन्य भेद असंगत है। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद किस श्रेणी में आता है? समूहवाचक। कक्षा समूहवाचक संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, गुण
इत्यादि का नाम है। संज्ञा के 5 भेद है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम, इलाहाबाद, भारत, हिमालय, गीता। जातिवाचक संज्ञा में गाय, भैंस, लड़का, स्त्री, पुरुष। तीसरा समूहवाचक संज्ञा में कक्षा, टीम, परिवार, सेना, सरकार, जनता। द्रव्यवाचक संज्ञा में सोना, चांदी, दूध, पानी, लकड़ी, मिट्टी। भाववाचक संज्ञा में मूर्खता, बालपन, सुंदरता, विदग्धता, वेदत्व आदि। प्रश्न संख्या 63 में से संज्ञा शब्द है सभा। दिए गए शब्दों में सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा, जबकि अन्य शब्द हरा, पतला, गहरा विशेषण है। समूहवाचक संज्ञा अन्य प्रमुख उदाहरण सेना, पुलिस, परिवार, समिति, वर्ग, कर्मचारी। प्रश्न संख्या 64 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? दूध। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। दिए गए विकल्पों में दूध द्रव्यवाचक संज्ञा, शेष खटाई, मिठाई, ठंड भाववाचक संज्ञा है। खटाई, मिठाई का तात्पर्य क्रमशः खटाई, खटास और मिठाई, मिठास से है। प्रश्न संख्या 62 दूध शब्द खालिस्तान संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक। दूध शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे वह बहुत बनी है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि। प्रश्न संख्या 66 इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। मनाही, विदग्धता, खुशी भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सोना भाववाचक संज्ञा नहीं है, जबकि मनाही, विदग्धता तथा खुशी भाववाचक संज्ञा। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 67 गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? व्यक्तिवाचक से भाववाचक। गांधी जी राष्ट्रपिता कहा गया में वाक्य में संज्ञा व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हुई है। प्रश्न संख्या 68 कालीमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण खालिस्तान से बना है। काला। कालीमा एक भाववाचक संज्ञा जो विशेषण काला से बना है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव में अव, तत्व, पन, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। विशेषण शब्द भाववाचक संज्ञा, सुंदर से सुंदरता, वीर से वीरता या वीरत्व, काला से कालीमा, लाल से लालिमा। प्रश्न संख्या 69 निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। अनुशासन। निम्नलिखित विशेषणों में से अनुशासन संज्ञा शब्द है, जबकि आसमानी, नियमित और पश्चात्य विशेषण शब्द है। अनुशासन शब्द से बना विशेषण अनुशासित है। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, हिमालय, इलाहाबाद इत्यादि। और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई उसे विशेषण कहते हैं, जैसे श्याम की गाय काली है, इसमें काली विशेषण पद है। सूची 1 में दिए गए संज्ञा, सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद को सुमेलित कीजिए तथा विकल्प का सही उत्तर चुनिए। जुलाई व्यक्तिवाचक, मैना जातिवाचक, कुंज समूहवाचक, पानी द्रव्यवाचक। ऑप्शन डी।
जुलाई व्यक्तिवाचक, महीना जातिवाचक, कौंज समूहवाचक, पानी द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं में किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, नगरों, चौकों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं, दिनों, महीनों, त्योहारों तथा उत्सवों के नाम शामिल किए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे संबंधियों, व्यवसाय, पदों और कार्यों का नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं का नाम तथा प्राकृतिक तत्व के नाम इसी के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब। समूहवाचक संज्ञा इससे वस्तु तथा व्यक्ति के समूह का बोध होता है। जैसे सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल आदि। प्रश्न संख्या 71। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा बपोती। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप बपोती होगा। प्रश्न संख्या 72। मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना। वाक्य के संदर्भ में एक कथन गलत है। ऑप्शन सी, इसमें एक संज्ञा उपवाक्य है। मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना। इस वाक्य के संदर्भ में इसमें एक संज्ञा उपवाक्य है, गलत कथन है। जबकि इसमें दो प्रधान उपवाक्य यह संयुक्त वाक्य है और इसमें दो सरल वाक्य संयोजक से जुड़े हैं। यह सभी कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए हैं। ऑप्शन डी, घर के आंगन में लगे पेड़। घर के आंगन में लगे पेड़ संज्ञा पदबंध है। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। उदाहरण के लिए भारत के प्रधानमंत्री रात को पहरा देने वाला है। प्रश्न संख्या 74। पुरस्कार पाने वाले में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। रेखांकित पदबंध है संज्ञा। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध संज्ञा पदबंध है, जबकि विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण तीनों गलत पदबंध दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 75। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? देश भर में दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। ऑप्शन बी, संज्ञा। देश भर में दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। वाक्य में देश भर में दलित संज्ञा पदबंध है। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा पद कार्य करते हैं वे संज्ञा पद कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। संज्ञा। दिए गए वाक्य पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा पदबंध है। जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करे तो उस पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? सभी प्रश्न उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। ऑप्शन बी, सभी प्रश्न के उत्तर देने वाले बच्चों। दिए गए वाक्य में संज्ञा पदबंध सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों होगा। सभी प्रश्नों को उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। संज्ञा पदबंध है। प्रश्न संख्या 78। निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। ऑप्शन बी, ठहरने।
दिए गए वाक्य में मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। वाक्य में ठहरने क्रियार्थ संज्ञा है। वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का भी अर्थ देती है उसे क्रियार्थ संज्ञा कहते हैं। प्रश्न संख्या 79, क्रियार्थ संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? एक वचन पुल्लिंग में। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है तो ऐसी क्रिया को क्रियार्थ संज्ञा कहते हैं। यह सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती है। उदाहरण के लिए टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहाँ टहलना क्रियार्थ संज्ञा है। मित्रों, संज्ञा से जितने भी प्रश्न बने वह एक ही क्लास में समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो सर्वनाम से संबंधित लेकर आएंगे जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।